This conference will now be recorded. आज काफी कम स्टूडेंट्स हैं, only 3, only 2 are there. Let us wait for some more, and we will start by 10:10. So I think students are getting added. So आज जिस टॉपिक के लिए एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लास लगाई है हमने, in order to finish our course fast, ताकि हम कोर्स में डिले ना हो, ठीक है. So it's about only 50% of the classes at present. So today class we will starting by, I think 10:10 it's there, and actually the class will be till 11:50 only, because I have a batch by 12. It has started from the first day today only. So today's topic will be pandas, ठीक है. तो जैसे लास्ट टाइम हमने गाइस नमपी देखा था, नमपाई, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे पांडास, ठीक है. और दोनों लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है, वो लाइब्रेरी कहाँ इम्प्लीमेंटेड और यूज होती थी और ये कहाँ यूज होगी, उसका देखेंगे. जैसे पांडास है, तो पांडास बेसिकली स्टैंड फॉर पैनल डेटा एनालिसिस, बेसिकली स्टैंड फॉर पैनल डेटा एनालिसिस. पांडास में हमें 3 तरह के डेटा टाइप्स देखने को मिलते हैं. जो सबसे पहला डेटा टाइप होता है उसको भी उतने टाइम तक हो गए, 3 घंटे के.
Pandas, the most important library for machine learning. In Pandas stand for Panel Data Analysis. Pandas has three types of data types. First is defined as series. Second one is defined as data frames. And the last has been defined as with the name called panel data. Now, what is the difference between series? What is the difference between data frames? And what is the difference between panel data? So the series you are seeing, series is a one-dimensional data. One-dimension data. Pandas or data frames are known as two-dimension data. And panel data comes under the three-dimension category, which means in series we can say either it is row or column. Row or column. In data frame we can directly say row and column structure. We are talking about 2D, and if I'm talking about 2D, that definitely and directly means that I am talking about row and column. Now in panel data I mean row, column and a thickness. And that will make me my 3D variable. पैनल डेटा के मैं बारे में और ज्यादा बात करूंगा आप लोग से, बट पहले हम देखते हैं ये तीन क्या मैं पांडास के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स देखने को मिलेंगे. पहले हमारा है सीरीज, दूसरा हमारा डेटा फ्रेम और तीसरा है हमारा क्या पैनल डेटा. नाउ व्हाट हैपेंस दैट वी आर इन अ स्टक के हाउ वी विल यूज डेटा फ्रेम. सो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको अंडरलाइन करेंगे. इस पे ही सबसे ज्यादा काम होता है, ना पैनल पे होगा ना सीरीज पे होगा. सबसे ज्यादा काम किस पे होगा? डेटा फ्रेम. और डेटा फ्रेम हमारे लिए कैसा है? 2D, टू डायमेंशन मतलब रो और कॉलम. मतलब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. अगर स्ट्रक्चर डेटा होगा कुछ ऐसा दिखेगा. Yes or no? It will look like something like that. Now guys, if I am saying these are my, I am making them as column. ये मेरे कॉलम के नाम होते हैं, ठीक है. अगर डेटा में अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड है तो सपोज करो ये मेरे कॉलम के नाम होंगे और ये कॉलम्स की वैल्यू होंगी, ठीक है. सपोज कर लेते हैं कॉलम की वैल्यूज होंगी एंड सो ऑन. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है गाइस, दैट आपको ये पता होना चाहिए. अगर कोई कहे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटा डेटा, तो जो कॉलम्स के हेडर होते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो हेडर होगा, हेडर क्या होते हैं? कॉलम्स नेम. जैसे इस कॉलम का नाम ए है, इस कॉलम का नाम बी है, इस कॉलम का नाम सी है, इनको कहते हैं मेटा डेटा. दीज आर मेटा डेटा. ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे कॉलम के अंदर किस तरह का डेटा होगा. दीज आर मेटा डेटा. इसको हम कहते हैं मेटा डेटा. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि मेटा डेटा क्या होता होगा. ओके, तो सर ये डेटा फ्रेम कैसे बनाते होंगे?
तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अभी कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेटा टाइप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाले से चलूंगा, फिर हम देखेंगे जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो ज्यादा रेलेवेंट नहीं रखते हैं हमारे लिए, फिर हम उनको देखेंगे। तो आपने देखा कि अगर मैं बात करूं डेटा फ्रेम की तो कुछ इस फॉर्मेट का होता है, और डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करना पड़ेगा पाइथन के एक डेटा टाइप का, जिसको कहते हैं डिक्शनरी। तो मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं और की और वैल्यू पेयर में रहता है डेटा। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस फॉर्मेट में, फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम आर 2D डेटा, ये 2 डायमेंशन डेटा होता, और डेटा फ्रेम का जो बेस होता है वो क्या होता है, डिक्शनरी। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाई डेटा की, अगर एम्प्टी है, इट इज एन एम्प्टी, ये क्या है हमारी एम्प्टी है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, देखिए अगर देखिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं अभी दो स्टेटमेंट को मिक्स कर रहा हूं। जैसे मैंने की और वैल्यू दी, मैंने सपोज करो यहाँ पे एक नेम दिया, और मैंने उसको नेम दिया राजा। ठीक है, और मैंने डेटा 1 भी बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या दिया, मैंने वैसे ही पास करे बट कॉमा कर दिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूं अगर टाइप ऑफ डेटा, तो आप जानते हैं जो पहला वाला होगा वो तो डिक्शनरी को बिलोंग करेगा, बट जो दूसरा वाला होगा वो किसको बिलोंग करेगा, सेट को, क्योंकि दोनों ही किससे डिफाइन होते हैं, करली ब्रेसेस से। देखो जरा, ये मैंने लिया और रन कराया, पहला बिलोंग कर रहा है सेट को और दूसरा बिलोंग कर रहा है डिक्शनरी को। तो आपको ये पता पड़ गई, अगर मैं इस कोलन की जगह गलती से इस कोलन की जगह कॉमा कर देता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, डिक्शनरी से सेट में कन्वर्ट हो जाता। तो पहला बात तो इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं क्या कोई आप एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं या एम्प्टी सेट डिफाइन कर सकते हैं, तो जैसे अगर आप डेटा लिखते हैं और करली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो आप इससे क्या समझते हैं, क्या ये सेट होगा या क्या ये डिक्शनरी होगा? What this data belong? Just write in the chat box. सेट होगा, गलत। आप लोग थोड़ा इसको अपडेट कर लो एक वोकैबुलरी पे, बहुत अच्छा। वन ऑफ द यूजर से डिक्शनरी, विवेक गुप्ता आल्सो से डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी होती है। मैं अगर इसका टाइप चेक करूंगा ना गाइस, तो ये मेरे को मिलेगा डिक्शनरी। तो एम्प्टी सेट हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन करी जा सकती है। ये पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, क्लियर? ठीक है, अब बोला था मैंने कि डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनते हैं, तो चलिए हम डेटा फ्रेम को बना के देखते हैं डेटा फ्रेम कैसा बनता होगा। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेप, डेटा फॉर्मेशन। अब बताऊंगा बाहर से डेटा कैसे लेके आते हैं, पहले डेटा फॉर्मेशन देखते हैं। सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया डी नाम का, उसमें कई लोगों का डेटा कलेक्ट करा। मैंने कहा सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर में मैंने उनको नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5, कॉमा। दूसरा मैंने उनका नाम करा, रामू, तेजा, गोगा, शाकाल,
मोकैम्बो, ठीक है। उनकी एजुकेशन ली मैंने कॉलम में, ये 10th, या मैं कह सकता हूँ ये ग्रेजुएट है, तो GRAD स्टैंड फॉर ग्रेजुएट। ये 12th है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। शकल वॉज अ PhD होल्डर, ठीक है, एंड मुकैम्बो वॉज 5th क्लास, सपोज। ये डेटा है, ठीक है। हम नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डेटा फ्रेम। अभी आप देखोगे, अगर आप प्रिंट करा के देखोगे इस डी को, तो ये डिक्शनरी है, ये डेटा फ्रेम नहीं है। दिस इज अ डिक्शनरी, दिस इज सिंपली अ डिक्शनरी, ठीक है। ना तो रो दिख रही है, ना कॉलम दिख रही है। सो आई हैव टू सेपरेट माई की एज metadata and all the values as columns. So what I will do, I will convert this dictionary to data frame. How will I do? I will say data equal to PD. Now I have to use pandas library, so I will say import pandas as PD. And I will say data equal to, अब PD के अंदर डेटा फ्रेम नाम का मेथड होगा, तो डॉट कैपिटल D कैपिटल F, और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, वो डिक्शनरी। और जब हम प्रिंट कराएंगे डेटा को, तो आप देख पाओगे कि जो डेटा है ना, वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। देख लो, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया, रो और कॉलम अब सेपरेट हो गए, और मेटा डेटा आ गया। देखो, ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, और ये एजुकेशन है। इस वाली फील्ड को कहते हैं मेटा डेटा। क्योंकि मशीन लर्निंग काम करना है आपको, मशीन लर्निंग सीखना है, तो पहले तो डेटा लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि मशीन लर्निंग सिंपल पाइथन लैंग्वेज पे तो होगी नहीं, उसके लिए तो डेटा की रिक्वायरमेंट हो। डेटा कहां से आएगा, यहीं से आएगा। तो ये हो गया मेटा डेटा। और मेटा डेटा के साथ हमारे देखो स्ट्रक्चर बन गया है रो और कॉलम का। देखो, ये एक स्ट्रक्चर ही तो है जिसमें ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये सारी क्या है, मेरी रोज है, और ये क्या है, मेरे कॉलम। अब आप डेटा को चेक करोगे ना, डेटा का टाइप, तो जो डेटा का टाइप आएगा वो नहीं आएगा जो हमारा आता था कि डिक्शनरी है। अब जो अगर मैं प्रिंट करके देखूं टाइप ऑफ डेटा, तो ये पांडा स्कोर का डेटा फ्रेम आएगा। मेरा डेटा क्या आएगा, पांडा स्कोर में डेटा फ्रेम। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन आपके सामने, panda score dot frame and the structure which we have formed, that is data frame. Agree or not? Any doubt in this? Okay guys, now अब इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे ना, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है, डेटा क्लीनिंग के लिए जो पांडास में है। तो उस पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन, हर देखो क्वेश्चन सेम होते हैं हर इंडस्ट्री के, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होता कि अमेरिकन एक्सप्रेस है तो कुछ और बनाएगी, निगैरो है तो कुछ और बनाएगी, WNS है तो कुछ और बनाएगी। भाई कॉन्सेप्ट सेम है ना, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात होती है, अगर वो आपको मशीन लर्निंग डोमेन की जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहला है कि आपको ये आना चाहिए कि सिस्टम में डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1 आपका जो होता है, क्वेश्चन फर्स्ट होता है इंटरव्यू के लिए। मैं साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा जो जो पूछे जा चुके हैं, या जो ऑन प्रैक्टिकल होते हैं। ये ऑन प्रैक्टिकल की बात हो रही है, आपको वहां पे सिस्टम दिया जाएगा और आप उनके सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होगे, तो वो फाइल बता देंगे कहां पर रखी है, आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने इसमें। तो मैं सबसे पहले आता हूं इंपोर्टिंग फाइल्स और डेटा फ्रेम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स।
ठीक है। अब आपको पता है एक्सटर्नल सोर्स कहाँ होगा, मुझे नहीं पता, देखो कहाँ पर है, मुझे इतना पता कि जो रखा है फाइल कहीं ना कहीं होगी। अब आप लोग फर्स्ट टाइम है तो आप लोग को मैंने बोला था शायद कैगल पे भी फाइल्स होती हैं, यूसीआई रिपोजिटरी पे भी होती हैं, तो चलिए हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूं, एक वेब पेज ओपन हुआ, और ये वेब पेज ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पे डाला, आपको अगर कोई डेटा निकालना है, अगर प्रैक्टिस के लिए कोई डेटा चाहिए तो देखो यहां से ही मिल जाएगा, यूसीआई रिपोजिटरी डेटा सेट्स, ये है सबसे अच्छा यूसीआई रिपोजिटरी डेटा सेट। जो लिंक 2 देख रहे हैं आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप इस पेज पर लैंड होंगे। ये है, यहाँ पे आपको इतने सारे, कितने, नियर अबाउट 500 डेटा सेट्स अवेलेबल है मशीन लर्निंग के लिए, आप यहां से ले सकते हैं। आपको यहां से नहीं लेना है, कैसे लेंगे मैं उसकी बताता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए गाइस जरा देखिए, कुछ डेटा सेट ऐसे भी हैं, जैसे मैंने, अगर आपको कुछ डेटा सेट सर्च करने हैं तो आप यहाँ पे सर्च आइकन पे आ सकते हैं। देखिए ये है आपका सर्च आइकन, यहाँ पे आप कुछ लिखिए और सर्च वाले पे क्लिक कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। बट अगर आपको सारे डेटा सेट व्यू करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सारे डेटा सेट व्यू कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू एंड ऑन टू यू। तो चलिए, जैसे अगर हम यहाँ से कोई डेटा सेट ओपन करते हैं तो कैसा दिखेगा, तो जैसे मैं काम करता हूँ, मैं एक डेटा सेट ओपन करता हूँ यहाँ से, और आप देखिए वो दिखता है कैसा। तो मैं व्यू ऑल कर लेता हूँ, व्यू ऑल डेटा सेट्स। जैसे मैंने व्यू ऑल डेटा सेट करे, यहाँ पे हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो डेटा सेट कब कलेक्ट हुआ था, कब कलेक्ट नहीं हुआ था, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको अगर कोई डेटा लेना है तो आप कहाँ जाएंगे, जैसे आप जाएंगे उस डेटा सेट पे, उस डेटा सेट पे जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, कार वाले पे, जब मैंने क्लिक करा कार के ऊपर, तो देखिए मैं यहाँ पर आया। सबसे पहला जो पेज ओपन होगा वो होगा डेटा सेट की इंफॉर्मेशन, और डेटा सेट की इंफॉर्मेशन पे आपके पास दो चीजें हैं, एक है डेटा फोल्डर और है डेटा डिस्क्रिप्शन। दिस इज डेटा डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज डेटा फोल्डर। डेटा डिस्क्रिप्शन में आपको उसके बारे में पता पड़ेगा, जो कि आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, ये रही सारी इंफॉर्मेशन। मैं स्क्रॉल डाउन करके आप लोग को इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ उस डेटा फ्रेम की या डेटा स्ट्रक्चर की ऊपर की पूरी, ये उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आप पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूं डेटा की, तो वो डेटा फोल्डर में आएगा, तो मैं डेटा फोल्डर पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर देखिए कुछ तरह के डेटा दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर डेटा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, CSV फाइल अवेलेबल नहीं है, शायद हटा दी हो, बट जो भी फाइल अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये है सारी फाइल्स। ठीक है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने कार का डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये देखिए ये डेटा है, मैंने कार डेटा पे क्लिक कर दिया, तो ये डेटा डाउनलोड हो गया मेरे नीचे, ये आप देख पा रहे होंगे ऑन माय स्क्रीन लेफ्ट कॉर्नर पे डाउन में। इस डेटा को मैं ओपन करता हूं, ये डेटा ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसा आया डेटा, देखिए कुछ डेटा ऐसा आया। ये भी एक तरह की फाइल है, अनस्ट्रक्चर फाइल है, इसको स्ट्रक्चर में कैसे लाना होता है मैं वो भी सिखाऊंगा आप लोग को यूजिंग एक्सेल। ठीक है, तो एक फाइल तो हमारी ये हो गई कि हमें इसको इंपोर्ट करना है सॉफ्टवेयर में, और इसमें तो कोई कॉलम ही नहीं है, कॉलम हेडर ही नहीं है ना इसमें तो। ओके, तो मैं इसको रख लेता हूँ एक फाइल के नाम पे, और इसके कार के नेम्स ले लेता हूँ कि इस कार कॉलम में नेम्स क्या है, तो मैं इस पे भी क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पे कार के डेटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि उस डेटा सेट का क्रिएटर कौन है, उस क्रिएटर ने इसको कब कलेक्ट करा था डेटा को, और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसने इसके बारे में कहां से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाली, और उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बाद
आपके पास यहाँ पे उसके कॉलम्स नेम है कि कॉलम्स कैसे कंसीडर या लिए गए हैं। ओके, देख पा रहे होंगे आप लोग, पूरा कॉलम्स के नेम कंसीडर है, हर एक चीज दे रखी है। देखिए बाइंग, मेंट, एट्रीब्यूट्स हैं। मैं आपको बताऊंगा ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आप स्ट्रक्चर की बात करूं, जो आपने अभी वैल्यूज देखी हैं, वो ये वाली वैल्यूज देखी थी आपने उस सिंपल टेक्स्ट फाइल में। और ये क्या है आपके मेटा डेटा। व्हाट आर दीज? दीज आर नोन एज मेटा डेटा। ये है आपका मेटा डेटा, आई विल राइट एमडी। और ये है मेटा डेटा के रिस्पेक्ट कॉलम वैल्यूज जो कि आपने उस टेक्स्ट फाइल में देखी थी। दीज आर वैल्यूज। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस फाइल। और अगर आपको कोई ऐसे डेटा से एक फाइल बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं। फिर हम देखेंगे एक्सेल फाइल को कैसे लाते हैं और सीएसवी फाइल से डेटा कैसे रीड कराते हैं। और अगर एक एक्सेल वर्कबुक है तो उससे कैसे डेटा रीड कराते होंगे अलग अलग शीट से, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी इंपॉर्टेंट होता है। सो जस्ट लेट मी क्लियर दिस। और अब हम चलते हैं अपनी उसी फाइल पे। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, इसको मिनिमाइज करता हूं, चलते हैं डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में। तो कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो हैं कार के इंफॉर्मेशन। एक है कार, ये कौन सा वाला है, कार डेटा है या कार इंफॉर्मेशन है, तो हम देख लेते हैं जस्ट अ सेकेंड। ये कार डेटा वाली फाइल है, तो मतलब इसी के अंदर डेटा होगा, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गई। देखिए ये वही डेटा था ना। अब मैं आपको कंपेयर करा रहा हूँ। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप देखते हैं तो आप उतने वो नहीं होते हैं कि यार ये तो हमने देख चुके हैं पहले भी, नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, जरा कंपेयर करना जरा। दोनों आपके सामने स्क्रीन पर चीजें हैं, तो आप कंपेयर करके देख पा रहे होगे कि जो एट्रीब्यूट है, मतलब जो वैल्यूज है एट्रीब्यूट की, वही यहाँ पर डिफाइन है। देख लो जरा, उसी वाले फैक्टर्स में अवेलेबल है या नहीं। आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक्सेल फाइल में हेडर अपने हिसाब से बना लो। राइट साइड में क्या है हमारे पास, अनअकॉर्डिंग, अनअकॉर्डिंग कोई इंस्टेंस डेटा होगा। देखिए अनअकॉर्डिंग कोई ऐसा कॉलम होगा जो कांस्टेंट है। देखो जरा, जो अनअकॉर्डिंग कोई ऐसा कांस्टेंट होगा जो पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, है पूरा देख लो। वो लास्ट वाला पूरा एक ऐसा डेटा है, देखो। ओके, ये अनअकॉर्डेंस, गुड और वेरी गुड, और वेरी गुड और अकॉर्डेंस और अनअकॉर्डेंस कोई होगा डेटा। आई थिंक द डेटा उन लोगों ने डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, बट कोई नहीं, हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे सोर्स डेटा फाइल के नाम से। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो दो अलग अलग फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स, उनको एक सीएसवी या एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये टीएसवी फाइल है, ये टेक्स्ट सेपरेटेड फाइल है, इसको अगर रीड करना है हमें वहां पे, तो हम कैसे रीड करेंगे, सेपरेटर कॉमा दें, क्या कौन सा वाला देंगे, क्या यूज करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम सेपरेट एक्सेल फाइल बना लें उसको रीड करा लें, या सेपरेट सीएसवी फाइल बना लें उसको रीड करा लें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप मशीन लर्निंग की कोई सी भी एल्गोरिथम देखोगे तो आपको यही दो फाइल मिलेगी। चाहे इंडस्ट्री में भी जाओगे ना, अगर टेस्टिंग के टाइम, तो भी आपको ये दो फाइल मिलेंगी। वरना टीएसवी भी दे सकते हैं, मैं टीएसवी टेक्स्ट फाइल भी रीड करना आपको सिखा दूंगा। बेसिकली जो फाइल्स होती है वो या तो एक्सेल में होती है या किस में होंगी, आपकी सीएसवी फॉर्मेट। ये दो फॉर्मेट मिलेंगी, ठीक है।
तो अब मुझे इनको कन्वर्ट करनी है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कुछ ऐसा करा, मैंने एक फाइल ली। तो पहले मैंने एक फाइल बनाई और फाइल में क्या करा, मैंने यहाँ पे वर्क शीट ले ली, एक्सेल वर्कशीट। वर्कशीट ओपन हो गई, इसको मैंने दिया यूसीआई डेटा नाम से। यूसीआई डेटा नाम से मैंने वो वर्कबुक बनाई और उस वर्कबुक को ओपन करा, दैट इज एन एक्सेल वर्कबुक। ये एक एक्सेल वर्कबुक है। आप जानते हो आपका जो ये डेटा है, ये वाला डेटा, उसमें कोई भी हेडर नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव एनी हेडर इन दिस। सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, आप अपने हेडर के लिए पहले तो डेटा कॉपी कर लोगे। पहले आपने ये पूरा डेटा कॉपी कर लिया, you कॉपी ऑल द स्टफ। कॉपी करने के बाद आप आएंगे एक्सेल में, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप आएंगे एक्सेल में, तो एक्सेल आप आएगी, एक्सेल वर्कबुक या एक्सेल फाइल जैसी दिख रही होगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप आएंगे और आप क्या करेंगे, जो पहला रो और कॉलम का जो सेल है, ये वाला सेल, दिस इज नोन एज सेल, और ये सारे सेल हैं। तो आप क्या कहोगे, आप पहले वाले को छोड़ दोगे और नीचे वाले सेकंड सेल को पे क्लिक करके यहां पर क्या कर दोगे, कंट्रोल V। ये सारा डेटा यहां पर आ गया। ओके, अब आप देखोगे ये सारा डेटा तो एक ही के अंदर है। मुझे तो जो कॉमा V वाला है वो यहां पर लाने हैं, फिर यहां पर लाने हैं, यहां पर लाने हैं। अब क्या आपके पास इतना टाइम होता है मशीन लर्निंग में कि आप हर एक डेटा को डिलीट करके लिखो, डेटा एंट्री करो? नहीं, आप यूज करते हो फॉर्मेटिंग। क्या यूज करते हो, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग होता क्या है, फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच यू ओनली चेंज द अपीयरेंस ऑफ डेटा, यू डू नॉट चेंज द डेटा। मीन्स आप डेटा चेंज नहीं कर रहे हैं, आप क्या चेंज कर रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ द डेटा। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अपीयरेंस ऑफ डेटा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर दूं, सिलेक्ट करूंगा। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C कर दिया, तो देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक टाइप की होने लगी होंगी, जैसे चींटियां चल रही हो, लाइक इंसेक्ट्स। उसके बाद आप जाएंगे कौन से वाले पे, आप जाएंगे डेटा नाम के ये आइकन पे, इस वाले आइकन पे जाएंगे। मैं डेटा पे गया, डेटा में आप कौन से वाले आइकन पे जाएंगे, आप जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम वाले पे। मैं इस पे गया, टेक्स्ट टू कॉलम पे, तो यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। डायलॉग बॉक्स में पहला जो कैरेक्टर जरा पहले वो फील्ड है, वो डिलिमिनेटर। यस, आई वांट डिलिमिनेटर, मतलब मेरे को दो वैल्यूज के बीच में एक सेपरेटर चाहिए, जिसको डेलिमिनेटर कहते हैं। कौन सा डेलिमिनेटर चाहिए, कौन से टाइप का, मैंने कहा कॉमा चाहिए, तो कॉमा पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे आपकी जो नीचे जो आइकन है वो वैसा हो गया। और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अगर आपको कोई फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, वरना जनरल में एडवांस सेटिंग में जाके आप कॉमा और वैल्यूज कर सकते हैं, और इसको कर देंगे फिनिश। जैसे ही फिनिश करोगे तो देखो हमारा जो डेटा है वो सेपरेट हो गया। देख पा रहे होगे आप, डेटा सेपरेट हो गया। डेटा सेपरेट होने के बाद मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे कॉलम नेम चाहिए। तो कॉलम नेम की कौन सी वाली, कॉलम नेम तो यहाँ पर है, और आप देख पा रहे होगे कॉलम नेम में अगर मैं इनको लूं तो ये या तो लिख लूं, मैं लिख भी तो सकता हूं क्योंकि कॉलम नेम काफी कम है। तो मैं यहाँ के क्या लिख सकता हूँ, इसका कॉलम नेम, तो मैं यहाँ पे आके ये नहीं लिख सकता, ये लिया यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको भेज दिया यहाँ पे कि भाई जो ये कॉलम होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, बाइंग वाला। ये छोटा सा डेटा प्रिपेयर करने की एक टेक्निक है गाइस। आप बड़ा डेटा भी ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल।
वो आप लोग के ऊपर है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ किस फॉर्मेट में, बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपका काम होगा ना, वो एक एनालिस्ट करके देगा आपको। मॉडल फॉर्मेशन ग्रुप में होंगे ना, तो आपके लिए एनालिस्ट बैठे होते हैं जो ये पूरा काम करके देंगे आपको। पूरा डेटा सेट क्लीन करके तो नहीं, पर अलाइन करके देंगे, ताकि आपको ना ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े, क्योंकि ये प्रोसेस आप लोग का नहीं होता। ये प्रोसेस जो पहली स्टेज डेटा क्लीनिंग पार्ट एनालिस्ट हायर करे जाते हैं, ये उनका प्रोसेस होता है। सो यू डोंट हैव टू डील अबाउट दिस। तो जैसे सपोज करो मेरे पास ये है, सॉरी, ये आखिरी वाला, और आखिरी वाला हम अपना मेजर कॉलम, इसको मेजर नाम दे देते हैं। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी समझ रहे हैं कि डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक्सेल वर्कबुक है, और वर्कबुक के अंदर देखिए यहाँ पर आपको शीट्स दिखेंगी मल्टीपल। ये देखिए ये होती है शीट्स, दीज आर कॉल्ड शीट्स। और हर एक शीट का नाम दे रखा होता है, जैसे इसका शीट नाम 1 है। अगर मुझे इसका नाम चेंज करने हैं, इफ आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट, व्हाट आई विल डू, आई विल डबल क्लिक दिस, वो ब्लैक हो जाएगा। मैं उसका नाम दे सकता हूं कार, तो मैंने इसको कार नाम से बना दिया। मुझे इसी वर्कबुक में एक दूसरा डेटा भी चाहिए, तो मैंने दूसरा डेटा शीट 2 में लिया। शीट 2 में डेटा, शीट 2 का नाम दिया इन्फो, शीट 2 का नाम क्या दिया, इन्फो दिया। और शीट 2 में मैंने आप लोग के डेटा को कलेक्ट करा। शीट 2 में मैंने आप लोग के डेटा कलेक्ट करा। सबसे पहले ये क्या होते हैं, मेटा डेटा। तो एक काम करता हूं, मेटा डेटा में सबसे पहले लेता हूं सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर, ठीक है, एंड ब्लड ग्रुप। अगर सपोज करो ब्लड ग्रुप का डेटा कलेक्शन है, ठीक है, तो ये हो गया। दिखाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको डिफरेंट कलर से कर दिया कि ये मेरा मेटा डेटा होगा। तो मैंने इसको फिलअप किससे कर दिया, विद अ डिफरेंट कलर। आई हैव फिल्ड पर्टिकुलर दिस विद डिफरेंट कलर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ सीरियल नंबर लिख देते हैं हम, यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, इसकी एज कर देते हैं, जेंडर इज मेल, एंड ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव। रमा, टीना, जीबा, विनी। एज इज 20, 23, 30 and 27. Female, 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 male. B positive, B, AB and O पॉजिटिव। ठीक है, ये डेटा हो गया। ये किसके अंदर है, कौन सी इंफॉर्मेशन है, शीट इन्फो वाले में। और ये डेटा पूरा किस में है मेरे, एक एक्सेल फाइल में, उसका नाम क्या है, यूसीआई डेटा। अब मुझे इस एक्सेल फाइल को कहां लाने हैं, वहां पर इंपोर्ट करने हैं। कहां पर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। और डेटा रीड करने हैं अलग अलग शीट से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं एक्सेल फाइल से ले रहा हूं, फिर मैं सीएसवी से बताऊंगा आपको। तो पहला ये मैं लेता हूं एक्सेल से, तो इसको क्लोज कर लेता हूं। अब देखिए जो मेरी मैं आया अपने सॉफ्टवेयर पे, जस्ट अ सेकेंड। सो कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर एक सोर्स होता है। देखिए सोर्स में अभी मेरा कौन सा ड्राइव है, सी ड्राइव से डेटा का सोर्स है, प्रोजेक्ट नाम, और डेटा है मेरा डेस्कटॉप पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोर्स या वर्किंग डायरेक्टरी को कहां पे ले जाऊंगा, डेस्कटॉप पर। तो जैसे मैं इस पे डेस्कटॉप पर लेके गया, ठीक है।
डेस्कटॉप पे ले जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं डेस्कटॉप पे आके अपनी फाइल का नेम लूंगा। मैंने फाइल का नाम दिया था UCI डेटा, तो इसको मिनिमाइज करा, इसको मिनिमाइज करा। मेरा डेटा ये है, दिस इज माय डेटा जो अभी मैंने सिलेक्ट करा है। दिस इज माय डेटा। नाउ आई हैव टू यूज द नेम ऑफ दिस डेटा। पाथ बताऊंगा, पाथ कब यूज करते हैं। ठीक है, पहले डेटा का नाम है UCI डेटा, तो मैं यहां पर आया, मैंने यहां पे लिखा कि मुझे डेटा इंपोर्ट करना है। So what I will do, what Chinese app, Deepak? I don't use any Chinese app. Zoom. Zoom is an. We have to use Zoom. Actually, there are some things ना Indians ने कोई अभी ऐप नहीं बनाया है, ठीक है। अब गो टू मीटिंग Zoom है तो यूज नहीं हो रहा है, बट वो अभी गो टू मीटिंग ही चल रहा है। तो अब जरा देखिए, और गो टू मीटिंग शायद US का है। अब जरा देखिए, मेरे को इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट pandas SPD यूज कर लिया ये, ठीक है। नाउ अब मुझे डेटा करना है, तो पहले वेरिएबल लिया जिसके अंदर सेव कराऊंगा, तो मैंने डेटा ले लिया, लिखा PD डॉट, मुझे रीड करना है एक एक्सेल फाइल, तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, उसके अंदर कोलन फाइल का नाम। अब वर्किंग डायरेक्टरी है तो डायरेक्ट फाइल का नाम दे सकते हैं, मैंने UCI डेटा दे दिया, डॉट एक्सेल SX, फाइल का एक्सटेंशन, क्योंकि ये एक्सेल फाइल है। उस एक्सेल फाइल में आपके पास 2 शीट हैं। अगर आप शीट डिफाइन नहीं करोगे तो वो हमेशा पहली शीट से डेटा लाएगा। इफ यू डू नॉट डिफाइन शीट नंबर, if you do not define sheet name, it will take data from sheet 1, ठीक है। जरा देखना, जरा हमेशा वो sheet 1 से डेटा लेगा। इसको मैंने लिया और रन कराया, तो देखिए जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए आपका पहला डेटा आ गया पूरा का पूरा जो हमने फॉर्म करा था। दिख भी रहा होगा आप लोग को, वो नेम में स्पेलिंग में थोड़ा इश्यू आ गया था, इसलिए दिखा रहा था कि फाइल नॉट फाउंड। ये डेटा आ गया, पर क्या सेकंड वाला कॉलम का डेटा आया? क्या सेकंड शीट का डेटा आया साथ में इसके? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने शीट का नाम नहीं डिफाइन करा, कौन सी शीट से डेटा चाहिए। अब अगर मुझे शीट को डिफाइन करके चलना है कि मुझे सेकंड शीट से डेटा रीड करना है, पहली शीट से नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा यहां पर और मैं कहूंगा इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक शीट से कैसे रीड करते हैं डेटा, ये है रीडिंग डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक शीट। जैसे मुझे सेकंड शीट से करना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा शीट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इन्फो, क्योंकि शीट का नाम क्या है, इन्फो।
डेटा को रन कराऊंगा तो कौन सी वाली, उस एक्सेल वर्कबुक की शीट नंबर इन्फो से डेटा आएगा। ये देख लो, आउटपुट आप लोग के सामने है, आप लोग को इनिशियली सब दिख भी रहा होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि एक शीट में कई सारी फाइल्स होती हैं, तो हर बार क्या एक एक शीट को अलग निकाल के एक सेपरेट फाइल बनाओगे? नहीं, आप बस शीट नाम दो और आगे बढ़ते जाओ, डेटा को इंपोर्ट करते जाओ और यूज करते जाओ। उसके बाद हमारा कॉलम चलता है कि अगर मैं ये सीएसवी, आपने एक्सेल फाइल तो कर दी और आप देख पा रहे हो कि एक्सेल फाइल में रो और कॉलम होता, तो ये बेस्ट फाइल्स होती हैं डेटा फ्रेम फॉर्मेट की, इसीलिए या तो एक्सेल या सीएसवी फाइल में आपका डेटा प्रेजेंट होगा। तो रीजन ये है। अब आपको क्या करना है, आपको सीएसवी, सीएसवी स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, इस फाइल को इंपोर्ट करना है। तो डेटा हम कहां से लेंगे, इसके लिए हम डेटा उठाएंगे कैगल से, ठीक है, कैगल 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 से डेटा उठाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा कैगल, कैगल में हमने लिया कैगल, और कैगल से हमने कौन सा डेटा सेट उठाया, सपोज करिए हमने डेटा सेट उठाया फ्लावर का, और फ्लावर के डेटा सेट को कहते हैं आइरिस, आइरिस डेटा सेट। ये फ्लावर का डेटा सेट है। तो कैगल पे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई होप आप लोग में से बहुत लोगों ने बना रखा होगा, नहीं बनाया तो आप बना लेना। तो जैसे मैंने पहली लिंक पे क्लिक करा, सो इट हैज ओपन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इस डेटा को हमें डाउनलोड करना है, तो हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से देखिए 15 KB का डेटा है, काफी छोटा डेटा है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल। ये डाउनलोड हो गई जिप फॉर्मेट में। इट हैज बीन डाउनलोडेड इनटू द जिप फॉर्मेट। अब जिप फॉर्मेट डाउनलोड हो चुकी है, तो हम भी चलते हैं जिप को अनजिप करने के लिए। देखिए जैसे मेरे डाउनलोड ऑप्शन में ये जिप फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इस जिप फाइल को अनओपन कर लेता हूं, अनबंडल कर लेता हूं। ये बेसिकली एक बंडल्ड फॉर्म में आती है, ठीक है। तो मैं इसको अनजिप कर लेता हूं। इसमें आपको देखिए दो तरह के, एक एसक्यूएलाइट फाइल भी मिलेगी, एक एसक्यूएलाइट फाइल मिलेगी और एक डेटा फाइल मिलेगी। और जो डेटा फाइल है वो सीएसवी फाइल है। तो मैं इसको काम करता हूं, अगर मेरे को अब इस फोल्डर, मतलब अब इस एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर से लेने, तो या तो वर्किंग डायरेक्टरी यहीं पर ले आऊं इस एक्सट्रैक्टेड बंडल के अंदर, या क्या करूं, या दूसरा फॉर्मेट यूज करूं। कैसा, जैसे आप फाइल रीड करते हैं, तो जैसे मैं यहां पर आया, मैंने लिया इसका पाथ। तो पाथ लेने से बेटर है कहां से लेंगे, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक करा, एक एक्सेल नहीं, एक एक्सेल की फॉर्मेट होती सीएसवी फाइल। तो देखिए सीएसवी फाइल में यहाँ पर कई सारे डेटा देते हैं। इसके अंदर दे रखी है कि किसी प्लांट की लेंथ है, विड्थ है, और उसका स्पीशी दे रखा है कि वो स्पीशीज कौन सी होगी। तो अभी मुझे इससे मतलब नहीं है वो स्पीशीज कौन सी है, अभी तो मैं डेटा इंपोर्ट करना सीख रहा हूं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा फाइल्स वाले पे, फाइल पे क्लिक करा, और देखिए जैसे मैंने फाइल ऑप्शन पे क्लिक करा, यहाँ पे उसका पाथ दे रखा है इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले को कॉपी कर लूंगा। आई विल कॉपी दिस, आई हैव कॉपी दिस पाथ। पाथ कॉपी करने के बाद what I will do, I will minimize this file, I will minimize this, I will minimize this, and I will come to my software again.
Now what I will do, टेम्पररी फोल्डर में अगर उसको, तो फिर आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, फिर एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करके जहां फाइल लोकेशन आए वहां पे ले लेना। मैंने तो अभी उसका फाइल निकाल लिया, ठीक है, उस बंडल के अंदर, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे और वहां से डेटा उठा सकते, वो आप लोग के ऊपर, ठीक है। तो मेरे को अगर डेटा, अब नाउ दिस इज फ्लावर डेटा, तो फ्लावर के नाम से वेरिएबल बनाया pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। देखो यहाँ पे जो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप पर सेट है। अगर इस वर्किंग डायरेक्टरी को मुझे वहां नहीं ले जाना है पर उस फाइल को रीड करना है, तो पहले तो मैंने पाथ दे दिया पूरा का पूरा, और पाथ देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लगा दिया आर मोड, ताकि मेरा जो पाइथन है वो उस फाइल को रीड कर पाए। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट फ्लावर। आर नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा आपका। आर लगाने से आपको जो ये है ना बैकवर्ड स्लैश, उनको फॉरवर्ड में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कन्वर्ट करना पड़ेगा। कब तक कन्वर्ट करोगे, जरा पहले मैं बिना उसके चला के दिखाता हूं आप लोग को एरर क्या आता है। तो मैं लिख देता हूं इंपोर्ट pandas as pd, ये एरर आ गया, मींस वो यूनिकोड बना दिया उसने उसको। तो इससे बचने के लिए आपके पास दो प्रोबेबिलिटी, या तो ये बैकवर्ड स्लैश है उनको फॉरवर्ड कर दो, और कहां तक करोगे, ये कर दो, अब रन हो जाएगा, रन हो गया। या क्या करो, जैसे मैं लिखता हूं fw इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv r, बस r लगा दो और वहां पे करा दो प्रिंट fw, तो भी रीड हो जाएगा। तो आप दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये डेटा आ गया, ये डेटा को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है तो कहां पर मिलेगा, तो आप चलेंगे वेरिएबल एक्सप्लोरर में। यहाँ पे देखिए इस आइकन पे आप आ जा सकते हैं। जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पर लैंड होता हूं, और यहाँ पर मेरे पास जो भी स्ट्रक्चर होता है वो अवेलेबल है। देखिए इधर से डी है, डेटा है, फ्लावर है। जैसे ही मैं एक पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे को एक डेटा फ्रेम ओपन होके आता है इसी के अंदर, जो कि GUI फॉर्मेट की विंडो टाइप की है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ और सारा डेटा को देख सकता हूँ यहाँ से। तो अगर मुझे एनालाइज या व्यू करना है तो मैं यहाँ से उसको देख सकता हूँ। तो ये आपने सीखा कि एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल फाइल से डेटा कैसे लाते हैं। अब आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग में तो डेटा पाइथन से कर रहे हैं, तो पाइथन भी कई सारे डेटा आपको देता है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। वो डेटा कहाँ पर अवेलेबल है भाई, बात तो वहां आती है वो डेटा कहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं, वो डेटा कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो लेट मी क्लोज दिस, ये मैंने मिनिमाइज कर दी, ओके। अब हमने देखा एक्सटर्नल फाइल से तो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंपोर्ट करेंगे डेटा सेट्स फ्रॉम पाइथन। पाइथन में भी डेटा सेट अवेलेबल है, वो कहां पर है, तो मशीन लर्निंग में जो हम एपीआई यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, sklearn। और sklearn भी अपने साथ डेटा सेट लेके आता है, sklearn ऑल्सो हैव डेटा सेट्स। एग्जाम्पल के उनके डेटा सेट के नाम है लोड आयरिस, जो कि अभी हमने बाहर से एक्सटर्नल फाइल ली ना आयरिस की, वो पाइथन के अंदर sklearn में भी है। लोड बॉस्टन,
लोड डिजिट्स, ये डिजिट का डेटा सेट है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, एंड सो ऑन। अब इस डेटा सेट को इंपोर्ट कैसे करेंगे और ये डेटा सेट दिखता कैसे होगा, तो चलिए हम लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स, इंपोर्ट डेटा सेट का नाम जैसे मैंने लिख दिया लोड आइरिस। अब इस डेटा सेट को अगर आपको लोड करना है तो आपको एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने li ले लिया लोड आइरिस के नाम से, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लोड अंडरस्कोर आइरिस और लगा दूंगा यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। इसको मैंने लिया रन करा दिया, रन हो गया, ये रन हो गया। उसके बाद आप डेटा फ्रेम्स, उसके बाद आप जाएंगे वेरिएबल एक्सप्लोरर में, जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा होगा वेरिएबल एक्सप्लोरर, ये वाला। अगर आप ऊपर वाले से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर काफी अलग लिखा है। जो ऊपर वाले डेटा है एक डिक्शनरी बाकी डेटा फ्रेम है, बट सर ये तो लिखा है यूनिट ऑफ बंच, और इसमें कितने बंच है 7। तो सर हम इस बंच को कैसे विजुअलाइज करेंगे या एनालाइज करेंगे, तो आप लोग कहां पर आओगे, आप लोग आओगे इस पे क्लिक करोगे li पे, मैंने li पे क्लिक करा, तो जैसे li पे क्लिक करा देखिए आप लोग को यहाँ पे एक डेटा डिक्शनरी मिलेगी कि उस डेटा वाले मतलब उस li वाले के अंदर आपको डेटा अवेलेबल है। इसके अंदर देखिए डेटा वाला कॉलम, उसके डेटा के फीचर्स के नेम है यहाँ पर ये, उसका फ्रेम ये है, उसका टारगेट ये है और उसका टारगेट नेम्स ये है। अगर आपको इस फ्रेम के अंदर से कोई भी चीज बाहर एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे, आप कुछ इस फॉर्मेट में करेंगे। तो मैं अभी इसको कर देता हूं क्लोज और यहाँ पे लिखता हूं। अब मुझे अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करने हैं, अब एक्सट्रैक्ट करने हैं डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर bunch, so what I will say data equal to li dot, अब li के अंदर क्या था, वो डेटा वाला सेट था कि नहीं था, या तो आप ऐसे कर लो और आप फीचर, उसके फीचर के नेम्स क्या हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो li और यहाँ पर आप उसके फीचर्स दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ, फीचर नेम। तो फीचर नेम किस फॉर्मेट में लिखा है आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ले सकते हो, फीचर अंडरस्कोर नेम्स। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फीचर अंडरस्कोर नेम्स। तो जैसे पहले मैंने इस पे क्लिक करा पहले और मैंने इस डेटा को रन कराया, तो देखिएगा आप यहाँ पे उसके अंदर का सारा डेटा आ गया, ये है उसके अंदर का सारा डेटा। अब आपको मैच कराने के सर ये वाकई में है, तो आप डबल क्लिक करिए और इस डेटा के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, ये देखिए मैच कर लीजिए, ये वही डेटा है जो हमारे सॉफ्टवेयर ने रीड करा है। मैं पहले वाले पे ले आता हूं, आप कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यू सेम। ये स्ट्रक्चर किसका है, एरे का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने लास्ट आपको थर्सडे को एरे पढ़ाई थी, नंपाई एरे, उसका स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल। नाउ जैसे आपने ये देखा तो मैंने इसको क्लोज करा, मैंने इसको भी क्लोज करा, ऐसे ही मैं यहाँ पे फीचर्स प्रिंट करा सकता हूँ कि उसमें फीचर कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको रन कराया, तो देखिए यहाँ पर उसके फीचर आ गए। फीचर मतलब मेटा डेटा, ये उसका मेटा डेटा है। ये क्या है उसका, बेसिकली मेटा डेटा। कि उसके कॉलम्स के नाम क्या है, उसके कॉलम, पहला कॉलम का नाम है सैपल विड्थ, दूसरे कॉलम का नाम है पेटल विड्थ, तीसरे कॉलम का नाम है पेटल लेंथ और फोर्थ वाले का नाम है पेटल विड्थ। तो सैपल और पेटल की है जी। हम जब एक्सप्लोर करेंगे डेटा सेट तो मैं आपको केस स्टडी के थ्रू एक एल्गोरिथम करवाऊंगा इस पर, बट अभी हमारा ऑब्जेक्टिव था कि डेटा बाहर से कैसे लेके आने, क्योंकि हम कर रहे हैं मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा।
भाई बिना डेटा के तो कोई फाइल हो ही नहीं सकती, है ना। ओके, अब देखते हैं कि सर ये जो डेटा हमारा आ गया, अब डेटा तो आ गया आप लोग का, अब हम देखते हैं इस पे ऑपरेशंस। क्या देखते हैं? ऑपरेशंस ऑन दिस डेटा फ्रेम। तो चलिए एक छोटा सा डेटा उठाते हैं जिसमें कई सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो चलिए मैं एक डेटा लेके आता हूँ भैया आप लोग के लिए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड दैट डेटा। मैं उस डेटा को पहले फाइंड कर लूं बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डेटा सेट्स विथ मी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी के कौन से वाले डेटा फ्रेम में ज्यादा काइंड ऑफ डेटा मिलेगा मुझे। ओके, ये ज्यादा बेटर डेटा सेट है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये डेटा सेट है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने उसमें। ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस का डेटा सेट है, ये बेसिकली डीए का डेटा सेट है, डेटा एनालिसिस का, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कमिंग अप हियर एंड आई एम अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं डेटा फ्रेम पे ऑपरेशंस। ठीक है, तो वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट pandas as pd, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे डेटा इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, यहाँ पे लगा देंगे r और यहाँ पे दे देंगे उसको paste। now what I will do, I will simply print this particular data। जैसे मैंने डेटा प्रिंट करा मेरा डेटा आ गया। अब मैं आप लोग को इसमें हम चलते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए। अब हम सीखते हैं डेटा फ्रेम पे एक्चुअल वर्क। तो चलिए अब एनालिसिस मैं स्टार्ट कर रहा हूं गाइस आप लोग के लिए। अगर आपको किसी भी डेटा फ्रेम में मींस अगर आपको डेटा फ्रेम में आपके पास दो चीज होती है, एक होती है हेड और दूसरी होती है टेल। जैसे अगर मैं बात करूं डेटा की, ठीक है गाइस, मैं आपसे बात करता हूं डेटा की, तो डेटा में दो चीज होती है, एक होती है हेड और एक होती है टेल। जैसे ये देखिए जरा, ये मेरी पूरी एक फाइल है, उस फाइल के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला, इस पार्ट को कंसीडर करा गया है हेड, और जो ये नीचे वाला पार्ट होगा, इस पार्ट को कंसीडर करा गया है इसकी टेल। तो हेड हमेशा फर्स्ट 5 रोज देती है। तो अगर मैं देखूं, जो हेड फंक्शन होता है वो हमें देता है टॉप 5 रोज, और जो टेल फंक्शन होता है वो हमें देता है लास्ट 5 रोज, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल से, अगर मुझे 5 नहीं 10 चाहिए, आई वांट 10, तो इसके अंदर आप आर्गुमेंट भी दे सकते हो। यहाँ पे आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो नंबर ऑफ रोज का। भाई सपोज करो आपसे किसी ने कही कि मेरे को ना 25 चाहिए टॉप 25, तो आप क्या करोगे भाई, कॉल लूप थोड़ी लगाओगे, स्लाइस थोड़ी करोगे, इससे यूज कर सकते हो। तो देखो जरा, डेटा डॉट हेड, हेड से क्या होता है, टॉप 5 आती है, केवल टॉप 5। लास्ट 5 देखने हैं, तो आप क्या करोगे, डेटा डॉट टेल
लास्ट 5 और टॉप 25 तो भी आप ले सकते हो डेटा डॉट हेड 25, ये 25 देगा, 0 से इंक्लूड होती है 24 तक जाती है। आपने कहा कि सपोज करो आपने एक डेटा सेट इंपोर्ट करा, आपको यही नहीं पता उसमें डेटा पॉइंट्स कितने हैं। सो डेटा पॉइंट्स आपके इंटरसेक्शन होते हैं, या डेटा पॉइंट्स को मैं कंसीडर कर सकता हूं सेल इन एक्सेल। कितने डेटा पॉइंट्स है मतलब कितने रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन है। अगर आपको रो और कॉलम देखना है तो आप देख सकते हो शेप मेथड से। शेप एट्रीब्यूट है तो आप लिख सकते हैं डेटा डॉट शेप, और जो शेप होगा वो आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा रो और कॉलम। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा रो कॉमा कॉलम। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मेरे पास 1000 रो है और 8 कॉलम है। अब डेटा इतना छोटा नहीं होता है, कभी जो डेटा मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है। मतलब इन द सेंस कि आपका डेटा 1 लाख रो का भी हो सकता है और 10,000 कॉलम्स का भी हो सकता है। अब आपको क्या याद रखना है, तो एक रूल, जो रूल होता है एनालिसिस में, या जो रूल होता है एनालिसिस में, वो देखिए, अगर आपका डेटा 10 लाख रो से कम है तो आपका जो एनालिसिस हो जाता है वो एक्सेल पे ही हो जाता है। ठीक है, अगर आपका डेटा मोर देन 10 लाख रोज का है तो आपको नीड है पावरफुल सॉफ्टवेयर कंप्यूटेशंस की, जैसे आपका ये हो जाता है। तो एक रूल है, ठीक है गाइस, क्योंकि एक्सेल में लिमिटेशन ही 10 लाख तक है, उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। जबकि यहाँ पर क्या है, जितना लेना उतना, बस कंप्यूटेशनल पावर बढ़ाते जाओ सिस्टम की और चलते जाओ। अब अगर आपको डिस्क्राइब करना है, डेटा को डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होते हैं, कॉलम्स। तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा डेटा डॉट कॉलम्स, तो यहां से मेरे को सारे कॉलम्स मिल जाए, केवल कॉलम्स आएंगे। और देखते पा रहे हो कॉलम्स के पास एक डी टाइप है, डेटा टाइप, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट में लिखे हैं इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप को क्या कंसीडर करा गया है, ऑब्जेक्ट कंसीडर करा गया। नाउ अब मैं आपसे कहता हूं लेट्स चेक व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर। तो आप देख सकते हैं डेटा डॉट इन्फो से, इन्फो आपको हर एक डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन बताएगा, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। चलिए इन्फो हम देखते हैं, इन्फो से हमें क्या क्या पता पड़ता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे आपकी स्क्रीन पर जो आउटपुट आया है, ये है कॉलम्स नेम, दीज आर ऑल कॉलम नेम। यहाँ पे लिखा है नॉन नल टाइप, मतलब ये दे रखा है उसका काउंट कि उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसमें 1000 है और हर एक कॉलम की वैल्यू क्या है, 1000 है। इसका मतलब है उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, मतलब उसमें कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होगा। हमारा मतलब एम्प्टी स्पेस से नहीं है, हमारा मतलब है डेटा टाइप से। डेटा टाइप आप इसमें देख पा रहे होगे कि इसमें जो डेटा टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या मतलब होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला है क्या सर ये पाइथन में, इसकी हम क्लास बनाएंगे, इससे फंक्शन बनाएंगे, इसके एट्रीब्यूट्स बनाएंगे? नहीं, ये जो हमारा डेटा होता है वो कैसा होता है, वो टेक्स्ट डेटा होता है, इट इज टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट या स्ट्रिंग टाइप का डेटा, कैरेक्टर डेटा। ठीक है,
तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट वाला मिलेगा आप ये समझ लीजिएगा वो कैसा है, स्ट्रिंग या कैरेक्टर डेटा। नाउ आपको अगर सबसे बढ़िया चीज होती है, अगर कोई डेटा मिसिंग है तो हमारी मशीन लर्निंग काम नहीं करती है, तो हमें अगर एक्सप्लोर करने हैं तो हम चेक करते हैं मिसिंग वैल्यूज को। मिसिंग वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, हम लिखते हैं डेटा में करने हैं डॉट इज नल। इज नल का मतलब है क्या उसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मुझे बूलियन टाइप का आउटपुट देगा, ट्रू और फॉल्स। जहां पर फॉल्स है वहां पर मिसिंग नहीं है, तो यहाँ पे तो सभी फॉल्स है क्योंकि कोई मिसिंग है ही नहीं है। अगर कोई मिसिंग होती तो वहां क्या देता है, ट्रू। तो मैं देता हूं यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लेता हूं सम। जैसे ही मैं सम करूंगा सो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को एक मैट्रिक्स बन के आएगी और उनकी वैल्यूज सामने डिफाइन होंगी। देखिए अगर कोई मिसिंग वैल्यू होती तो उसका काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं काउंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज। कैलकुलेट द काउंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज। अब आप देख पा रहे होगे, आपने कहा कि सर हमें ना इस डेटा में से, अब जो ये बड़ा सा डेटा है उसके अंदर से मेरे को एक छोटा सा डेटा लेके आना। ठीक है, तो चलिए पहले हम डेटा को देख लेते हैं, डेटा डॉट हेड, और हेड करके पहले हम डेटा एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सप्लोर यहां से ना हो पाए तो हमारी वो फाइल तो ओपन होगी। ये फाइल तो ओपन है नहीं है, फाइल ओपन, ओके कोई नहीं भाई, यहाँ तो वो डेटा होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम इस पे ओपन क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया, ये डेटा ओपन हो गया। आपने कहा सर हमें ना इसमें से एक छोटा सा डेटा लेने हैं और मुझे एनालिसिस के लिए चाहिए। तो डेटा आपने कौन सा लिया, आपने कहा सर मैं जो अभी डेटा मार्क कर रहा हूं ना केवल मुझे यही वाले चाहिए, मेरे को इतना डेटा चाहिए। मतलब उसमें से काफी बड़े डेटा में से आपको ने क्या करा है, छोटा डेटा मतलब सैंपल निकालने हैं। आपको पूरी पॉपुलेशन में से क्या निकालने, एक सैंपल। तो सैंपल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप स्लाइस करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, डेटा को कट करोगे। तो कट करने के लिए कौन सा प्रोसेस डिफाइन है, क्या अवेलेबल है, हम उसको देखते हैं। जैसे मैं यहां पर आया, इसको मैंने इरेज करा, इसको मैंने क्लोज करा और यहां पर आया, मुझे यहाँ पे यूज करने दो मेथड है। यहाँ पे अगर मेरे को स्लाइस करने हैं, स्लाइसिंग के यहाँ पर दो मेथड अवेलेबल है, एक है लॉक मेथड, दूसरा है आई लॉक मेथड। लॉक और आई लॉक में डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले हम लॉक देखते हैं और फिर आई लॉक से कंपैरिजन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ मिनी डेटा इक्वल टू, सबसे पहले लिखता हूँ डेटा डॉट लॉक। इसके अंदर आप कॉलम के नाम से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कॉलम के नाम ही देना है तो डेटा डॉट कॉलम्स, पहले नाम निकाल लेता हूँ सारे, नाम आ गए। अब मेरे को चाहिए जीरो से कौन सी वाली रो तक, पहला रो डिफाइन होता है इसमें, ये रो होता है, ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, ठीक है, तो आप उसके नाम से भी जा सकते हो। तो जैसे मैंने मिनी नाम से बना लिया, इक्वल टू डेटा डॉट लॉक, इसके अंदर दे दिया 0,20, फिर कॉमा लगाया। अगर आप यहाँ पे ये देंगे 0 to 5 मतलब दूसरा वाला कॉलम के लिए होगा, और मैंने मिनी डॉट हेड कर दिया। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, कैन नॉट स्लाइस। आप इंडेक्स जो दे रहे हैं वो इंडेक्स प्रॉपर दीजिए। ओके, इंडेक्स प्रॉपर, क्या 5 ज्यादा हो गया, पर 5 से तो ज्यादा ही कॉलम्स है भाई, गलती कहां हो गई।
तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से नहीं देके हम यहाँ पर नाम देते हैं। अब नाम बताइए आपको कौन सा कॉलम निकालना है उसके अंदर से। तो मैं लिखता हूं जेंडर कॉमा, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे लंच कॉमा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन। ठीक है, अब देखना मैं जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, ये जस्ट अ सेकेंड, मिसिंग लेबल हैज नो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट की एरर। आई थिंक शायद कोई कॉलम के नेम में कुछ आ रहा होगा एरर। जेंडर ओके, lunch is okay, and education is there or not? Let us check the columns. एजुकेशन वाले में नहीं, तो एजुकेशन में पेरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए थी, मैंने एजुकेशन दे दिया था, इसलिए वहां पे एरर आ गया कि की एरर, कि की नहीं पता कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे ये लिख, ठीक है, और मैंने इसको क्या करा दिया, रन करा दिया। तो ये केवल वही डेटा लेके आएगा जो मुझे चाहिए था। आ गया। और अगर पूरे मिनी को प्रिंट कराऊंगा तो मिनी में कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम है, और रो कितनी है, 20। तो केवल उसी का डेटा आएगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अपने अकॉर्डिंग डेटा भी सेपरेट कर सकता हूं। ये तो आपका हुआ लॉक का। आई लॉक का देखिए, जैसे मैंने मिनी नाम से एक और वेरिएबल बनाया, मैंने डेटा डॉट आई लॉक में आप नेम नहीं दे पाओगे, आप केवल नंबर पास करोगे 0 से 20 कॉमा, यहाँ पे मैंने 0 से 5 लिया और मैंने प्रिंट कराया मिनी। तो देखिए जरा, यहाँ पे हमारा रन हो जाएगा। तो आई लॉक इंटीजर वैल्यू से स्लाइस कर लेता है, जबकि लॉक नहीं करता। लॉक आपको क्या हेल्प करता है, लॉक आपको पावर देता है कि स्पेसिफिक चुनने के लिए, बट जब आपको कॉन्टिन्यूअस वे में स्लाइसिंग करनी है तो आप यूज करेंगे आई लॉक। ये आपको इंटीजर पे वैल्यू स्लाइस करता है। एनी डाउट इन दिस गाइस, एनी डाउट आई लॉक और लॉक में? एनी मोर इशू इन दिस? ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, देखो पहले आप डिफरेंस देखो। जो आपका लॉक मेथड है उसमें जो कॉलम जाते हैं वो नेम के साथ जाते हैं, कॉलम नेम। इसमें जो जाते हैं वो नंबर में जाते हैं, इंटीजर। उसमें नेम भेजोगे तो वहां पर क्या होगा, एरर आ जाएगा वहां पर। ठीक है, अगर आपको केवल स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए थे, यही चाहिए थे, तो आपने क्या करा, आपने यही कॉलम ले लिया। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस रेंज चाहिए कि 0 वाला कॉलम भी हो, 1 वाला भी हो, 2 वाला भी हो, 3 वाला भी हो, और 4 वाला भी हो, और 5 वाला भी हो। तो आपने क्या करी, यहाँ पर एक रेंज पास कर दी कि इस रेंज से इतनी रेंज तक जाएगा। तो अगर मैं इसका हेड देखता हूं या डॉट कॉल हेड देखता हूं, तो आप देख पाओगे इसमें वैल्यू क्या आएगी। जैसे मैंने इसको रन करा तो आप देख पाओगे इसमें 5 कॉलम है और 5 रो है। भाई 0 वाले से चालू और कहां तक गया, 5 तक। दोनों अलग अलग ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक कॉलम निकालने हैं तो हम आई लॉक से जाते हैं, और हमें अगर मिक्स्ड डेटा चाहिए तो हम लॉक यूज करते हैं। So in there it is clear. Okay. Now अब जैसे आपने ये तो कर लिया, अब आपके दिमाग में आया, भाई दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। सर मेरे पास एक कंडीशन है, भाई मैंने कही चलो ठीक है तुम कंडीशन बताओ। तो एक आया कह रहा सर मुझे ना सारी फीमेल्स का डेटा चाहिए, मतलब मैं मेल और फीमेल्स के अलग अलग डेटा सेट बनाना चाहता हूं। तो आप कहोगे जेंडर के कॉलम में फीमेल है,
कंडीशन लगा दो, फीमेल का डेटा निकाल लो। उसने कहा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए जरा। क्वेश्चन आपका ये है कि यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम ओनली फॉर फीमेल एंड सेव इट इनटू अ CSV फाइल। केवल फीमेल्स का निकालने और उनको कहां पर सेव करने, एक CSV फाइल में करने। तो पहले आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी कि आपको डेटा केवल फीमेल का चाहिए। तो जैसे मैंने फैम नाम से एक डेटा वेरिएबल बनाया, मैं लिखा डेटा, इसके अंदर मेरे को क्या कंडीशन देना है, मैंने कहा डेटा के अंदर जो, अब देखो, अब पहले मैं आपको कंडीशन लगाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपको केवल एक सिंगल कॉलम चाहिए, एक आपको सिंगल कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप लिखते हैं डेटा, डेटा के आप लिखते हैं अंदर कॉलम का नाम या की पास करते हैं कॉलम के नाम। मैं यहां पे आया, मैं अगर लिखता हूं यहां पे डेटा और इसके अंदर देता हूं जेंडर, तो देखिए यहाँ पे केवल जो जेंडर वाला आएगा वही कॉलम निकल के आ जाएगा मेरा। देख लीजिए जरा, यहाँ पे आ गया जेंडर वाला निकल के सेपरेट एक। नाउ आई विल से कि जेंडर मीन जो फैम है उसके अंदर से डेटा निकाल गया हो जिसमें जेंडर की वैल्यू क्या हो, फीमेल, केवल वही डेटा है और कोई डेटा नहीं है। तो जब मैं फैम प्रिंट करूंगा या प्रिंट करके देखूंगा फैम, और इसके अंदर प्रिंट करूंगा जेंडर, तो फैम जो डेटा होगा उसके अंदर केवल फीमेल्स आएंगी। तो पहले मैंने इसको लिया, रन करा दिया, और फिर मैंने क्या लिया, इसको लिया और रन करा दिया। अब देखिए इसमें केवल फीमेल्स आ रही है, मेल आ ही नहीं रहा, और ये पूरा डेटा केवल फीमेल्स का होगा। जो फैम के अंदर है वो पूरा डेटा किसका होगा, फीमेल्स का होगा। केवल फीमेल का डेटा है, मेल का डेटा सेपरेट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे को इसको एक फाइल में सेव कराना है, मतलब इस फाइल में एक एक्सट्रैक्ट कराना है। तो कैसे कराऊंगा एक्सट्रैक्ट, मैं इसको जो फैम डेटा है, फैम वेरिएबल है, उसमें जो डेटा है फॉर फीमेल, उसको मुझको सेव कराना है एक CSV फाइल में। तो कैसे कराऊंगा, मैं लिखूंगा फैम डॉट टू अंडरस्कोर CSV। मेल की जगह कुछ नहीं आएगा, आप जरा ध्यान से देखिए, उसमें 1000 थे ना, केवल ये फीमेल का डेटा लेके आएगा। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा, 518 रो आ रही। इसका मतलब है उस 1000 डेटा में से 518 फीमेल है, 400 जितनी बचेंगे, 488 489 जो भी बचेगा वो सारा क्या होगा, मेल का। वो डेटा नहीं आया है, केवल फीमेल्स का डेटा है। 1000 कहाँ है फीमेल्स डेटा लेने के बाद, ये है ना हमारे पास 518। मुझे इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया फैम डॉट टू CSV फाइल का नाम देता हूं फीमेल डेटा, डॉट CSV फाइल एक्सटेंशन। वर्किंग डायरेक्टरी मेरा यहां पर है। ओके, आपने कहा कि सर हमें निकालने हैं दो के फीमेल जो कि बिलोंग कर रही है ग्रुप डी को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने यहां पे ये लिया फैम बिलोंगिंग फ्रॉम ग्रुप जी पी को। ठीक है, मैं लिखूंगा इक्वल टू डेटा,
इसके अंदर फिर लगाते हैं पैरेंथेसिस, लिखते हैं डेटा जेंडर डबल इक्वल टू फीमेल, ये पहला कंडीशन। एंड के लिए एंड नहीं लिखते हैं यहाँ पे, अगर आप पाइथन की तरह एंड लिख देंगे तो यहाँ पे गलत आ जाएगा। ये बिटवाइज ऑपरेशन काम करते हैं यहाँ पे, ना कि नॉर्मल एंड एंड और। तो यहाँ पे अगर आपको एंड चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा %। डेटा इसके अंदर वो कौन से वाले के अंदर है, तो पहले मैं उसका लूंगा, ये रेसेस और उसके अंदर है, तो पहले मैं इसका कॉलम नेम ले लेता हूँ। इसका कॉलम नेम कहां पर अवेलेबल होगा, जस्ट अ सेकेंड, I have to take the column name races and control C। यहाँ पे हम क्या देते हैं, कंट्रोल B, और यहाँ पे डबल इक्वल टू क्या कर देते हैं, ग्रुप B, ग्रुप कैपिटल B। नहीं, सिंगल एक बार लगाएंगे %, डबल बार नहीं लगेगा। और इसको भी किस में बंद कर दिया, पैरेंथेसिस में। इसको किस में बंद कर दिया, पैरेंथेसिस में। दो पैरेंथेसिस के बीच में एक फैम अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर B। इन दोनों को पहले मैंने क्या करा, मैंने लिया इसको रन कराया। अब यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे की इक्वल टू फॉल्स, तो शायद की में लिखने में कोई गलती हो गई होगी। तो की लिखने के लिए मैं क्या लूंगा, मैं डेटा के कॉलम्स देख लेता हूं। तो मैं डेटा डॉट कॉलम्स आया, कॉलम में कैसे लिखा है, कुछ इस फॉर्मेट में लिखा है। और ग्रुप वाला है किसके अंदर, इसके अंदर, ये रेसेस एंड इसके अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता चीजें। और इसको मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ पेस्ट, और जो ग्रुप वाला है उसको भी चेंज कर लेता हूँ। फीमेल के बाद ये क्लोज हुआ है ना, हाँ, तो उसको सेपरेट क्लोज करना है और इसको सेपरेट क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ आप दो के बीच में वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ आप दो के बीच में कंडीशन लगा रहे हैं, और जो बिग ब्रैकेट है वो मेरा ये है, और ये वाला ये ठीक है। ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन, और फाइनल ब्रेक ब्रैकेट ये हो गया। अब ये रन हो गया और ये रन हो गया। अब देखो 104 हो गई वैल्यू, as you can see that the value is 104। अब क्या करना है आपको, आपको इस फाइल को क्या करना है, सेव करना है। कहां पर सेव करने हैं, एक्सेल फाइल में या CSV में, तो मैं CSV में कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने लिख दिया fam.to_data, इसको मैंने रन करा दिया। मेरी वर्किंग डायरेक्टरी डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो गई होगी फीमेल वाले डेटा की। मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक फैम डेटा नाम से एक CSV फाइल बन गई है एट द टॉप। इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन करा, तो यहाँ पे देखिए केवल फीमेल वाला कॉलम आएगा और कोई कॉलम नहीं है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख लो। कहीं भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है, फीमेल की फीमेल ही। तो दिस पार्ट इज क्लियर इनफ। आपको ये पता पड़ गई कि अब आप कैसे एक पर्टिकुलर डेटा में से अपने मन मुताबिक डेटा लाओगे एनालिसिस के लिए या मशीन लर्निंग के लिए। इसमें किसी को डाउट?
Any doubt in this? ओके अब देखो कभी कभार क्या होता है, आपके जो डेटा होता है उसमें टाइम फॉर्मेट भी होता है, ठीक है। आपका जो डेटा होता है वो टाइम फॉर्मेट में भी दे रखा होता है। तो अब हम आगे जब टाइम में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि टाइम फॉर्मेट डेटा को कैसे हैंडल करा जाता। इसमें अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलम होंगे जो मेल और फीमेल के होंगे, या ग्रुप डी के होंगे, ग्रुप वाइज होंगे, ये टेक्स्ट कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज और है, एक चीज और देख लेते हैं जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन, डेटा डिस्क्रिप्शन। डेटा डिस्क्रिप्शन किसका देता है? ओनली फॉर कॉलम विच हैज न्यूमेरिक डेटा। टेक्स्ट डेटा का डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। डेटा डॉट डिस्क्राइब डेटा का डिस्क्रिप्शन देता है, और डेटा के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देता है? आपको उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या होगा, देखिए आप देख पाएंगे, जैसे मैंने डेटा डिस्क्रिप्शन लिया तो केवल उसमें वही कॉलम्स आए जो उसके क्या थे, न्यूमेरिक थे। भाई 3 ही न्यूमेरिक थे। इन न्यूमेरिक में काउंट होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, फिर उसका मीन उस कॉलम का, उस कॉलम में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितनी मिनिमम वैल्यू है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, और कितनी ऐसी वैल्यू है या कितने ऐसे लोग हैं जो 25% से ज्यादा स्कोर करें, 50% से ज्यादा स्कोर करें, और 75% से ज्यादा स्कोर करें। तो ये डेटा आपको इसके अंदर अवेलेबल होता है। किसके अंदर? डिस्क्रिप्शन। अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि सर हम डेटा का, आपने कही थी सर डेटा, अगर मैं मशीन लर्निंग, अब मैं बात करता हूँ मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में जो सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, वो होता है बिजनेस स्टेट, बिजनेस प्रॉब्लम या केस स्टडी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट, केस स्टडी। या व्हाट इज योर क्वेश्चन इन द, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस, हाँ, एमएल में केवल हम इंटीजर्स को यूज करते हैं, और जो न्यूमेरिक, जो टेक्स्ट डेटा होता है, हम उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1-0 के फॉर्मेट में या लेबल्स के फॉर्मेट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे करके भी बताऊंगा। अभी आप जैसे आपने एग्जांपल लिया, जैसे आपने कहा कि सर हमारा जो मेल है और फीमेल आया किसी वेरिएबल में, ठीक है, तो मैं इसको लेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, या मैं इसके डमीज बना दूंगा। मतलब या तो मैं इसको न्यूमेरिक 1 और 0 कन्वर्ट करूंगा, या लेबल बनाने के लिए या तो मैं मेल को 0 ले लूंगा और फीमेल को, देखो लेबल में बेसिकली ये हो जाता है, लेबल हम कब बनाते, जब हमारे पास 2 से ज्यादा कैटेगरी हो, 2 या मोर कैटेगरीज। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास आइसक्रीम है और उसके फ्लेवर हैं, तो जैसे मैंने कहा वनीला, उसको मैंने 0 डिफाइन कर दिया, चॉकलेट को डिफाइन कर दिया 1, स्ट्रॉबेरी को डिफाइन कर दिया 2, और बटर स्कॉच को डिफाइन कर दिया 3, एंड सो ऑन।
तो हम इस तरह से क्या करते हैं, इनको लेबल भी बना सकते हैं, डमी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। वो मैं सिखाऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं डमीज, सो डोंट वरी। जो हमारा जो मशीन लर्निंग होता है, पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब करेंगे जब कोई केस स्टडी करेंगे। तो अभी हम प्रॉब्लम से बेटर स्टेप 1 में प्रॉब्लम और डेटा कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन तो हमने कलेक्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया डेटा, मतलब इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। इंटरव्यू का दूसरा क्वेश्चन हम एक केस स्टडी से करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में जब मैं केस स्टडी डिफाइन करूंगा उससे करेंगे। बट जो स्टेप 2 होता है वो हमारे लिए क्या होता है, डेटा क्लीनिंग होती है। डेटा क्लीनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो रॉ होता है, उसमें न्यूमेरिक डेटा भी मिलेगा एंड ऑब्जेक्ट डेटा भी मिलेगा एंड टाइम फॉर्मेट डेटा भी मिला है। और हमें इन सबको किसमें, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ऑल डेटा इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट। दूसरी चीज, जो रॉ डेटा होता है उसमें आपका क्या होता है, उसमें मिसिंग वैल्यूज भी होती हैं। मिसिंग वैल्यूज मतलब आपने एक फॉर्म जनरेट करा, उसमें किसी ने वैल्यू फिलअप ही नहीं करी, तो मिसिंग वैल्यूज भी तो हो सकती है ना, उनको भी ट्रीट करना पड़ता है, इनको भी क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। उसके बाद मैं सब दिखाऊंगा मिसिंग वैल्यू कैसे दिखती है, नॉट नल कैसे दिखते हैं। फिर इसमें आपके आउटलायर होते हैं, उनको भी ट्रीट करना पड़ता है। आउटलायर ये वो डेटा पॉइंट्स होते हैं which can bring biasness in your model। biasness in your model का मतलब एक बार समझो जरा थोड़ा सा। जैसे मैं आपके ग्रुप में से 5 स्टूडेंट लूं, उन 5 स्टूडेंट का मैं एनुअल इनकम निकालूं, तो उसका एक एनालिसिस करूं। अब उन 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को हटा देता हूं और उसकी जगह अनिल अंबानी के बेटे को ले आता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं एनालिसिस करता हूं उन्हीं 5 स्टूडेंट की इनकम का। तो जो पहले एनुअल इनकम 30 to 80,000 जा रही थी, अब वही एनुअल इनकम 50 to 80 करोड़ चली जाएगी। तो क्या भाई वो एक्चुअल एनालिसिस है, एक्चुअल सिनेरियो है क्या बिजनेस का? नहीं है। इसीलिए हमें ऐसे पॉइंट को क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं आउटलायर ट्रीटमेंट। इसमें हम देखेंगे जो इररेलेवेंट डेटा होते हैं उनको रिमूव करना। एग्जाम्पल, ये सपोज करो किसी डेटा में रोल नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है। तो सपोज करो जब आप पेपर देने जाते हो, कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, यूनिवर्सिटी एग्जाम दो, कुछ भी दो, तो कभी आपने देखा है आपके नाम क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके पास होने में, कि यार किसी का नाम बिल गेट्स है तो उसको 100 नंबर मिलेंगे, किसी का नाम ABC है तो उसको 0 नंबर मिलेंगे? नहीं। तो ऐसे कॉलम्स को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता। तो डेटा क्लीनिंग हमारा चलता है 1 से 2 दिन। ठीक है, तो भाई कल क्लास नहीं है आपकी, ठीक है, हम मिलेंगे मंडे को। मंडे को हम स्टार्ट करेंगे डेटा क्लीनिंग से। तो डेटा क्लीनिंग से जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आप समझ लेना कि आपकी मशीन लर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो आज हमने क्या क्या देखा इसमें आज, और मंडे को मैं डेटा टाइम फॉर्मेट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है टाइम फॉर्मेट वाला, क्योंकि आज इंडस्ट्री में क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कंपनी का नाम है बोल्ट टेक्नोलॉजीज, नोएडा सेक्टर 135 में सिचुएटेड है। बेसिकली एक यूएस का स्टार्टअप है। पे हाइक बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, और मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स की काफी हायरिंग होती है। अब तो बंद है इस टाइम। एंड हायरिंग का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है, 3 राउंड होते हैं।
और जो हायरिंग की प्लेस है वो आपकी रहेगी आई थिंक सो ये लेते हैं अशोक नगर के क्राउन प्लाजा में, वो पूरा हायरिंग उनकी वहीं होती है, ठीक है, अच्छी कंपनी है। तो वहां पे ना इससे क्वेश्चन बनता है टाइम फॉर्मेट से, इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन और रिटन में भी पहला क्वेश्चन टाइम फॉर्मेट से आता है। क्या आता है, कैसे आता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अगर कभी उस कंपनी का इंटरव्यू देने जाएं, एनालिस्ट के लिए, सीनियर एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंस पर्सन के लिए, मशीन लर्निंग डोमेन के लिए, तो आपको ये पता हो कि वहां पे कैसा क्वेश्चन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम कब, मंडे को मॉर्निंग 10। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग को मंडे को 12 से कोई बैच तो नहीं होता है किसी का? एनीबडी हैव एनी बैच फ्रॉम 12? नहीं, ठीक है, अगर नहीं होता है बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं ना 12 के बाद भी आप लोग को पढ़ाई करूंगा, ठीक है। मैंने सोचा था शायद आप लोग का बैच होता होगा, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट एक्सटेंडेड, बट अब फ्रॉम मंडे यू कैन हैव बियॉन्ड 12 आल्सो, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है गाइस। मिलते हैं मंडे को, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ बाय 4 टुडे, आज शाम तक आ जाएंगे, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे गाइस and enjoy the day, what I will say.